तो वहीं हरियाणा में आज फिर से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि डॉक्टरों ने आज की हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा है, जबकि ओपीडी और ऑपरेशन संबंधी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं, जिसके चलते मरीज भी परेशान हैं। हालांकि गंभीर मरीजों के लिए इमरजेंसी और पोस्टमार्टम के लिए सेवाएं डॉक्टर्स ने खुली रखी हैं। नागरिक अस्पतालों में डॉक्टर्स, एमएलआर, ओपीडी, आईपीडी जैसी तमाम ड्यूटी बाधित है। 3 दिनों में दूसरी बार डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस संबंध में आज बड़ी बैठकें भी हो रही हैं। तो 4 तस्वीरें देखिए इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। जो डॉक्टरों की हड़ताल है उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सरकार भी बेहद गंभीरता और सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। एक तरह से सख्ती भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के तहत बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है, बैठकें भी आयोजित हो रही हैं। सिरसा, पानीपत, यमुनानगर और रोहतक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है चिकित्सकों की इस हड़ताल का, और खासतौर पर मरीज जो पहुंच रहे हैं ओपीडी सेवाओं के लिए, उनको सबसे ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही है। लेकिन एक राहत की बात जरूर इस बात को लेकर है कि इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं की गई हैं, चूंकि पहले ऐलान किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि अगर मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं हुआ तो 29 दिसंबर से जो हड़ताल होगी उसमें इमरजेंसी को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि इमरजेंसी चालू है, ओपीडी सेवाएं बंद हैं। ओपीडी के साथ साथ अन्य कुछ सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं और इसके चलते मरीज काफी परेशान है। 2 दिनों की हड़ताल जो है वो यहां बुलाई गई है। सिरसा, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में इस हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। आप सबको जैसा कि विदित है, पहले से ही डिसाइडेड था कि आज सभी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी बाधित कर दी गई हैं। ओपीडी सेवाएं बाधित रहेगी, किंतु मानवता के हितों को देखते हुए और एचएम सर से जो मैसेज आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने एनएचएम के जो डॉक्टर्स थे जो हमारे साथ स्ट्राइक में शामिल हो गए थे, उनको अलो कर दिया है कि वो इमरजेंसी सेवाएं अपनी प्रदान कर। क्या कह रहे हड़ताल पे, तो इसमें लोग काफी मरीज परेशान हो रहे हैं क्योंकि हर रोज हजारों की संख्या में यहाँ पे जाते थे। हाँ जी, हमें भी काफी टाइम हो गया, अभी तक डॉक्टर नहीं आया। क्या हमने पूछा तो कह रहे हड़ताल पे है वो। तो क्या बच्चे को दिखाने आए? हाँ जी, बच्चे को दिखाने आए थे। सभी सेवाएं जो जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बाधित मतलब ठप करने का जो है वो निश्चय किया था और हम उसी पे कायम हैं। किंतु जैसा कि एचएम साहब ने हमें न्योता दिया है बातचीत का, तो हम उस बातचीत में जाने लग रहे हैं और मानवता के हितों को देखते हुए हमने ये निश्चय किया है कि वॉलेंटरी बेसिस पे हम ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन वॉलेंटरी बेसिस पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में रहेंगे। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग जो अगर कंडीशन आती है तो उसमें हम जो है जनता का अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। स्ट्राइक के आह्वान के कारण से एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक का आह्वान किया गया था, लेकिन हमने राउंड लिया पीएमओ मैडम और मैंने, तो पाया कि सभी डॉक्टर ओपीडी के अंदर उपस्थित हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। अक्खर बनवाई थी, दोबारा दिखाना आई थी ना। अच्छा जी, उन्होंने डॉक्टर के जाए नहीं, कल आए थी। ठीक है डॉक्टर, पूरे अपने बैठे ने ना का छुट्टी डॉक्टर है नहीं आके। कितों आए तुझे? फतेहाबाद रखे तुंगी। रेगुलर एम्प्लॉयज, रेगुलर मेडिकल ऑफिसर्स वो स्ट्राइक पे हैं। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज नहीं बंद कर सकते, वहाँ है अवेलेबल डॉक्टर इमरजेंसी में, और जो स्कूल हेल्थ की टीम है उनके एमओ से हेल्प ली जा रही है। प्लस एनएचएम के डॉक्टर्स अवेलेबल है, प्लस अपना कंसल्टेंट्स है उनकी हेल्प ली जा रही है ओपीडी में, प्लस लेबर रूम को। और इमरजेंसी में कोई सिजेरियन वगैरह आएगा तो उनके लिए अपना प्राइवेट से वो एम्पैनल जो है गायनिकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट, वो इमरजेंसी सर्विसेज नहीं बाधित होने देंगे। मतलब
आज से पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि जो पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 डॉक्टरों की जरूरत है, तो ऐसे में प्रदेश के अंदर सिर्फ 2,500 डॉक्टर ही जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ऐसे करके करीब 4 मांगे जो है वो तमाम डॉक्टरों की है और उन्हीं मांगों को लेकर के डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर चले गए। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो डॉक्टरों की शुरू हो चुकी है और ऐसे में फरीदाबाद के अस्पतालों में पूरी तरीके से ओपीडी हो, इमरजेंसी हो, ओटी हो, वो तमाम सुविधाओं को जो है वो बंद कर दिया गया है। डॉक्टरों की जो मांगे हैं उनको लेकर जो है वो बीते 27 तारीख को भी जो है वो गृह मंत्री के साथ जो है वो बातचीत हुई थी, परंतु कहीं ना कहीं बात नहीं बनी। तो उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि सरकार ने यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो वो 29 तारीख को वो पूरी तरीके से हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज 29 तारीख है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हड़ताल जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की शुरू हो चुकी है। आप देखिए अस्पताल में इस समय मौजूद है, तमाम जो है वो मरीज पहुंच रहे हैं, परंतु अगर बात करें इमरजेंसी वार्ड की तो इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो है वो उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, ओटी जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें ओपीडी जो है वो बंद कर दी गई है। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से जो है वो हड़ताल का एक अच्छा असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी वार्ड के अंदर खुद जो है वो बल्लभगढ़ के एसएमओ है, उनको जो है वो कहीं ना कहीं कमाल संभालनी पड़ रही है ताकि जो आम जनता अस्पताल के अंदर आ रही है इलाज कराने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सके। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं समय कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के अंदर भी जो है सीएमओ और पीएमओ है, उनके द्वारा जो है वो इमरजेंसी और जो ओपीडी है उसको जो कहीं ना कहीं जो है वो चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से आप देखिए कि जो इमरजेंसी वार्ड है उसके अंदर जो है वो एसएमओ बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से असर जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। मरीज आ तो रहे हैं परंतु उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को भी जल्द से जल्द तमाम डॉक्टरों की जो मांग है उनको मानना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सा असर, सीधा सा खामियाजा जो है वो गरीब जनता को जो है वो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब लोग ही जो है वो अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कहां जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि सरकारी अस्पताल में उन्हें इलाज मिल जाएगा, एक उम्मीद उनके पास होती है और उसी उम्मीद के साथ वो सरकारी अस्पताल में आते हैं। परंतु सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की स्ट्राइक की वजह से जो है वो उनको जो है वो मायूस होकर के जो है वो वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे में फरीदाबाद के तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर हड़ताल का सीधा सा असर देखा जा रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।